नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो भी हमारा न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है उसमें ये चीज़ें किस तरह से वर्क होती है। ठीक है, तो जनरली न्यूरल नेटवर्क में एक कंप्यूटेशन ग्राफ होता है। ठीक है, तो कंप्यूटेशन ग्राफ यानी कुछ भी नहीं, बेसिकली जो भी हमारे स्टेप्स है उस यानी हर एक जो स्मॉल स्मॉल वैल्यूज़ है वो एक ऐसे नोड कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डब्ल्यू एक्स बी इस तरह से हमारे इनिशियल वैल्यूज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जी। तो जी क्या होता है, डब्ल्यू एक्स प्लस बी। तो ये पहले हमें मिल गया, तो ये हमारा एक नोड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से जी के बेस पे हम क्या बनाते हैं, सिग्मा ऑफ जी, राइट, जो हम से फॉर एग्जांपल ए से डिनोट कर रहे हैं एक्टिवेशन। ठीक है, तो वो नेक्स्ट। और फिर अगर हमारे पास सिग्मा जी है तो फिर हमें क्या मिलता है, लॉस। ठीक है, तो माइनस वाई लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वाई लॉग ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एक्स वैल्यू, राइट। तो इस तरह से, तो इसको हम जनरली कहते हैं कि कंप्यूटेशन ग्राफ, कि हमारे पास कुछ इनिशियल पैरामीटर्स है और फिर यहाँ पे हम प्रोसेस कर रहे हैं जो बेसिकली हम नोड से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी इसके वैल्यूज़ है अगर आप देखोगे तो फॉरवर्ड पास में हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो पहले हमें जी मिला, फिर ए मिला, फिर लॉस मिला एंड सो ऑन। ठीक है, तो फॉरवर्ड पास में हमें लॉस मिल रहा है और फिर जो भी हम ग्रेडियंट बात कर रहे हैं ना वो हमें ये बैकवर्ड पास में मिलेगा, जो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें फाइनली हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू हमारे डब्ल्यू और बी पैरामीटर्स, राइट, या जो भी हमारे पैरामीटर्स है वो। लेकिन ये डब्ल्यू और बी पैरामीटर्स पहले तो जी पे डिपेंडेंट है, या बेसिकली जी डब्ल्यू और बी पैरामीटर से डिराइव हुआ है, फिर ए जी से है, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि ये कॉस्ट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो जिसको हम डी ए से इनोट करते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर, जैसे हमें डी ए मिल गया तो फिर उसके हेल्प से बाय चेन रूल हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ यानी बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू जी। अभी जी और जी बेसिकली डायरेक्टली डब्ल्यू और बी पे डिपेंड करता है, तो फिर अगेन बाय चेन रूल हम अभी कैलकुलेट कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू एंड बी पैरामीटर, जिसको हम डब्ल्यू एंड बी से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो अगेन तो ये बेसिकली न्यूरल नेटवर्क में इम्प्लीमेंट होता है विद इन कि हमारा नोड्स रहेंगे और फिर लेफ्ट टू राइट हम जब भी जाते हैं तो बेसिकली हमारा फॉरवर्ड पास में हमारा कॉस्ट निकलता है और फिर बैकवर्ड पास में हमारा बेसिकली डेरिवेटिव्स निकलते हैं। और फिर जैसे हम बात करें, जैसे हम ये इसका लूप लेते जा रहे हैं तो हमें क्या क्या मिलते जा रहा है, हमें कॉस्ट मिला, फिर हमने कुछ डेरिवेटिव्स लिए, फिर हमारा ग्रेडियंट डिसेंट वो डेरिवेटिव की हेल्प से डब्ल्यू और बी पैरामीटर्स को अपडेट करेगा, यानी हमारे डब्ल्यू और बी पैरामीटर्स बेटर बन गए, फिर उसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट कम हो गया, फिर से हमने डब्ल्यू और बी पैरामीटर्स को अपडेट किया। फिर ये लूप में अगर हम इटरेट करते हैं जब तक वो कन्वर्ज नहीं होता, या कुछ 100 या 1000 नंबर ऑफ टाइम्स, तो फाइनली हमारा मॉडल क्या होगा, कि जो हमारा मिनिमम कॉस्ट देने वाला बेस्ट मॉडल। ठीक है, तो सेम चीज़ अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वो बात करते हैं विथ एग्जांपल विद डब्ल्यू एंड डब्ल्यू टू पैरामीटर, तो जी का वैल्यू क्या है, डब्ल्यू एक्स प्लस बी, तो उसको अगर हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि डब्ल्यू वन एक्स वन प्लस डब्ल्यू टू एक्स टू प्लस बी, फिर उस पर अगर सिग्मा लगाते हैं तो हमारा एक्टिवेशन और फिर लॉस अगेन विद द सेम फार्मूला। और ठीक है, और ये बेसिकली डेरिवेटिव्स का वैल्यू है, अगेन हम इसको डिराइव नहीं करेंगे कैलकुलेस, लेकिन अगर हम उस पर अप्लाई करते हैं तो जो भी डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू ए उसका वैल्यू ये रहेगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ जी का वैल्यू ए माइनस वन रहेगा, और फाइनली हमारा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू वन वो एक्स वन डी जी विथ एक्स टू डी जी और डी बी के साथ डी जी। ठीक है, तो ये हमारे डेरिवेटिव का फार्मूले है जो बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम में या हमारे पूरे न्यूरल नेटवर्क में बेसिकली हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अगेन तो ये टोटल वर्किंग है, लेकिन जब हम टेंसर फ्लो जैसे लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए ये सभी कैलकुलेट करके देंगे, तो हमें बेसिकली जी सिग्मा हमारा लॉस इनफैक्ट ये ग्रेडियंट्स भी वो खुद से ही कैलकुलेट करेंगे। तो हमें ये सब चीज़ें खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली ये पूरा वर्किंग क्या होता है और वो उसके एक्चुअली फार्मूलेज या ओवरऑल उसका आर्किटेक्चर क्या होता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको बेसिक आइडिया आया होगा कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम क्या है, उसका वर्किंग कैसा है, और फिर ये कंप्यूटेशन ग्राफ के हेल्प से
वो किस तरह से कैलकुलेशन करता है, वो न्यूरल नेटवर्क में किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। ओके, थैंक यू।